Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics, and in this video we will discuss question number 11 from miscellaneous exercise on chapter 3. So let's start. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट कि ये जो कंडीशन दी है ये ट्रू हो जाए। तो x को हम लेट कर लेते हैं कि x सपोज कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली मैट्रिक्स आपको क्या दी है, देखिए ये वाली मैट्रिक्स आपको दी है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल्स टू में आपको जो मैट्रिक्स दी है वो आपकी है, ये मैट्रिक्स आपकी है -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम है। तो ये आपकी हो गई 2/3 की मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स भी आप देखिए, ये भी आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है। इट मीन्स अब आप देखिए ये मैट्रिक्स को आपको इस वाले के साथ प्रोडक्ट में करना है। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जैसे सपोज यहाँ पर इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना ऑर्डर के लिए, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपके इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 हो गए। अब आप देखिए कि जो इसके नंबर ऑफ रोज होंगे और जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को सॉल्व करके वो इसके इक्वल आएगा। तो देखिए ये आपका है 2/3। तो ये देखिए इसको और इसको सॉल्व करके आपका 2/3 आना चाहिए। 3 तो आपका है ये वाला, तो इट मीन्स कि जो इसकी रोज होंगी वो आपकी 2 आ जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको इसका ऑर्डर निकालना है कि किस ऑर्डर का होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि जो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो गए। फिर हमने कहा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर है वो इसके सेम आना चाहिए। तो ये आपका 2/3 की है, तो ये भी आपका 2/3, इसलिए हमने कहा कि जो इसका ऑर्डर होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स है। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो हम लेट कर लेते हैं इसके एलिमेंट्स। तो सपोज इसके एलिमेंट्स हैं A B C एंड D, कुछ भी लेट कर लिए, 4 एलिमेंट्स मैंने इसमें लेट कर लिए हैं क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो वो लेट कर लिए। अब हमें इन चारों एलिमेंट्स को फाइंड करना है और उसके बाद मैट्रिक्स X हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो आपका आ जाएगा ये a इंटू 1 मतलब कि a प्लस b इंटू 4 यानी कि 4b। a प्लस 4b आपका पहला एलिमेंट है। दूसरा आपका आ जाएगा 2a प्लस 5b। थर्ड एलिमेंट आपका आ जाएगा 3a प्लस 6b। मल्टीप्लाई करना तो इजी है ना। इसके बाद फिर 3d के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो c और d है ना, तो c इंटू 1 आपका आ जाएगा c प्लस 4d। इसके बाद आपका आ जाएगा 2c प्लस 5d। फिर आपका ये आ जाएगा 3c प्लस 6d। ओके, ये आपका इक्वल है -7 -8 -9 2 4 6 के। अब जब हम दोनों साइड्स के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं, देखिए तो अब मैट्रिक्स आपकी इक्वल है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसके दोनों साइड्स के एलिमेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास कुछ इक्वेशन बनेंगी। पहला तो आपका हो जाएगा a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7। इज इट, ये इसके इक्वल है। इसी तरह से अब आप देखिए, अब हम इसको ले लेते हैं, तो ये आपका है 2a प्लस 5b। 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8। अब देखिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई थिंक दो इक्वेशन यहाँ पर सफिशियंट है। वैसे आप इसको भी ले सकते हैं,
कोई भी दो को ही तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये दो ले लिया। आप किसी भी दो को लेकर सॉल्व करेंगे आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसको एलिमिनेट करने के लिए काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी 2a प्लस ये आपका हो जाएगा 8b और ये आपका आ जाएगा -14। तो ये आपका आ गया 2a प्लस 8b -14, ताकि ये एलिमिनेट हो सके। अब आप देखिए, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है ना। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। 8b - 5b आपका आ गया 3b इक्वल्स टू में आपका क्या आ जाएगा, देखिए -14 + 8, तो ये आपका आ गया -6। तो b आपका कितना आ जाएगा -2। ये तो आपकी आ गई है b की वैल्यू। अब इसके बाद b की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू फाइंड करना तो इजी है। देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 4b आपका कितना था -7। तो a इक्वल्स टू -7 - 4 इंटू b क्या है -2। 4b को इस साइड ले आई मैं, तो ये नेगेटिव में आ गया। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7 + 8 विच इम्प्लाइज a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1। इज इट? तो ये हमारी a की वैल्यू भी आ गई। a और b तो हमने फाइंड कर लिया। कौन सी इक्वेशन यूज़ करी, ये फर्स्ट वाली, a + 4b इक्वल्स टू -7। इसको यूज़ करके a की वैल्यू भी इजीली कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद a और b निकल गया है, अब c और d निकालना है। तो देखिए c और d के लिए भी यहाँ पर 3 इक्वेशन बन जाएंगी, बट हमारा यूज़ 2 का ही है, तो हम 2 ही इक्वेशन लेंगे। तो अब आप देखिए c + 4d इक्वल्स टू आएगा आपका 2। क्या आएगा, c + 4d इक्वल्स टू 2। और दूसरी इक्वेशन देखिए 2c + 5d इक्वल्स टू 4। 2c + 5d इक्वल्स टू 4। तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 2c + 8d इक्वल्स टू 4। तो देखिए यही आएगा। अब आप देखिए, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आ गया 3d इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज d आपका 0 आ जाएगा। तो d आपका 0 आ गया है। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर लीजिए, यही वाली कर लेते हैं। c + 4d इक्वल्स टू 2 है। अब आपका देखिए c, क्योंकि आपको पता है कि c + 4d इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू आपका 2 है। तो इसमें d की वैल्यू रख दीजिए 0। तो c + 0 इक्वल्स टू 2, यानी कि c आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैट्रिक्स हमारी अब क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स क्या थी हमारी, a b c d। यही हमने x को लेट किया था, x इक्वल्स टू ये है। तो अब आप देखिए इसमें आपका a कितना आया है 1, b है -2। a आपका है 1, b है -2, c आपका है 2 एंड d इज योर 0। तो आपका फाइनल आंसर ये हो गया। जो हमसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कही थी वो वैल्यू आपकी ये है, ये वाली वैल्यू। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर हमको इसका ऑर्डर चेक करके हमने एक मैट्रिक्स बनाई ABCD। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। जब हमने सॉल्व किया तो ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल थी, तो हमने इसकी सारे एलिमेंट्स को इक्वल करके इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व करा तो हमारी इक्वेशंस बनी, जिससे हमने क्या किया, A B C और D की वैल्यू फाइंड करी। फिर जो हमने एक्स मैट्रिक्स लेट की थी ABCD, उसमें उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारे ये मैट्रिक्स आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।